वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से क्या स्थिति बन रही है रोजगार की, इस पे बात करते हैं और आज का हमारा वीडियो इसी पर है। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती तो फंसती हुई नज़र आ रही है, लेकिन चूंकि चयन आयोग से सचिव का कहना था कि 15 जनवरी तक आपको विज्ञापन देंगे, तो उसका भी अब इंतज़ार हम कर लेते हैं। रही बात एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर चुनाव आचार संहिता का कोई असर नहीं होगा और यह विज्ञापन निकलेगा और इसी विज्ञापन का अभ्यर्थियों को सहारा रहेगा। अगला न्यूज़, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति मांगनी पड़े। चूँकि यह प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आयोग से अनुमति मांगनी पड़ेगी और 1000 पदों पर भर्ती फंसती हुई नज़र आ रही है। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की कल घोषणा हो गई और संक्रमण के समर में चुनावी महाकुंभ। इधर कोरोना का संक्रमण भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसी में चुनावी महाकुंभ है। यूपी में 7 चरण में होंगे चुनाव। 10, 14, 20 और 30, 27 फरवरी और 3 और 7 मार्च को होगा मतदान और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। तो इस तरह से 10 मार्च को नए सरकार बनने के नतीजे आ जाएंगे। अगला न्यूज़, टीजीटी पीजीटी भर्ती का फंसेगा विज्ञापन। यूपीएसएससी की भर्तियों पर आचार संहिता का असर नहीं होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी पीजीटी और प्रवक्ता के तकरीबन 5000 पदों का अधियाचन मिल चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही नई भर्ती भी फंस गई है और शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नई भर्ती के लिए भी चुनाव खत्म होने का इंतजार करना होगा। वहीं संवैधानिक संस्था होने के नाते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सामने नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 1000 पदों का अधियाचन मिल चुका है। इनमें पीजीटी के 23 और टीजीटी के 16 विषय शामिल हैं। प्रतियोगी छात्र नए विज्ञापन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे थे। फिलहाल आचार संहिता लागू होने के बाद अब नया विज्ञापन फंस गया और अभ्यर्थियों को इसके लिए इंतजार भी कराना होगा। इनके साथ ही प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नई भर्ती भी फंसेगी और पिछले हफ्ते अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन देकर मांग भी की थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन को निकालने के लिए। तो दोस्तों, जब टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आपको फंसती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें जो होता है वो अच्छा होता है। मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी भी लगेंगी, लेकिन आप देखिए कि 5000 भर्ती में टीजीटी और पीजीटी के कितनी कुल सीटें हैं, यहाँ अभ्यर्थी कितने हैं और सीटें कितनी हैं। ऊँट के मुंह में जीरा के समान यह पूरा पद है। तो इस तरह से अगर आचार संहिता लग भी गया है, तो हम तदर्थ शिक्षकों के जो सीटें हैं उसे भी इसमें जुड़वाने का प्रयास करेंगे। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही 15000 सीटें दी गई थी और एग्ज़ाम वगैरह भी टाइम से हुआ था। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के शरण में जाने से ही यह भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि उसके हिसाब से अगर होता है तो सरकार इसमें अपनी मनमानी नहीं करती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन इस तरह से 5000 पदों पर विज्ञापन जारी होने के बाद भी हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इस तरह से चुनाव आचार संहिता 10 मार्च के बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा। उसके बाद हम चाहेंगे तो फिर एकजुटता का प्रयास करते हुए नए विज्ञापन, नए पद और अत्यधिक पदों पर विज्ञापन निकालने में अपने प्रयास में सफल भी हो सकेंगे। आयोग जल्द जारी करेगा परीक्षा कैलेंडर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब तक वर्ष 2022 की भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी नहीं किया था। आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित होने का इंतजार कर रहा था, ताकि परीक्षा कैलेंडर जारी करने के बाद चुनाव एवं परीक्षा की तिथियां आपस में न टकराए। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद आयोग के लिए वर्ष 2022 का कैलेंडर जारी करने का रास्ता साफ हो गया और आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि जल्दी परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। तो आयोग जल्दी परीक्षा कैलेंडर पूरे 1 साल का जारी कर देगा और इस कैलेंडर के जारी होने में यह भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती की उसमें परीक्षा की कब हो रही है वह भी पता चल जाएगा। तो कैलेंडर जारी होने के बाद एलटी ग्रेड की भी पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी।
अगला एडेड जूनियर भर्ती से संबंधित है कि एडेड जूनियर के 1894 पदों के लिए लेनी होगी अनुमति। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 कुल 1894 पदों पर भर्ती भी प्रभावित होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 17 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर को घोषित किया गया था, लेकिन सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन विकल्प लेते हुए चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। तो यह पहले से ही शुरू थी, इसमें अनुमति मिल सकता है। अगर अनुमति मिल जाता है तो इसकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की चयन प्रक्रिया शुरू करनी है वह भी शुरू हो सकती है, लेकिन अगर चुनाव आयोग अनुमति दे देगा तब। अगला न्यूज़ प्राइमरी शिक्षक भर्ती का है कि वादा तो किया था 17,000 का विज्ञापन, लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं है। सबसे पहले बात करें परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 17,000 सहायक अध्यापक भर्ती की। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने 24 दिसंबर को 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद खाली 17,000 पदों पर भर्ती नई घोषणा की थी, लेकिन विज्ञापन अभी भी जारी नहीं हुआ इसका। तो इसका भी विज्ञापन नहीं जारी हुआ है तो वह भी अच्छा है, क्योंकि अगर चुनाव हो जाता है तो 17,000 पदों पर भर्ती लेकर अभ्यर्थी करेंगे ही क्या। यहाँ पे 97,000 के लिए सारी लड़ाई हो रही है। तो चुनाव के बाद फिर से एकजुटता दिखाते हुए 97,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती निकलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और प्रयास में सफलता भी हासिल होगी। अगला ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती रुक गई है। विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के कारण बेरोजगारों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। जो भर्ती पहले से चल रही है उनमें संबंधित विभाग के अफसरों के चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति भी लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से सरकारी स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ये सारी शिक्षक भर्तियों को देखते हुए 37,000 पदों पर जो भर्ती होने वाली थी वह भर्ती प्रक्रिया रुक गई है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन को पाने के लिए।